जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, और ललन सिंह को कहा जाता है कि वो हेमोपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज करते हैं और इलाज इस तरीके से होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है और बीमारी भी ठीक हो जाती है। अब ललन सिंह जो है वो लगातार कई जेडीयू के नेताओं का इलाज कर चुके हैं और उन नेताओं का नाम तो आप जानते ही होंगे, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और भी ऐसे नेता हैं जिनका इलाज ललन सिंह ने किया है और वो आज कहाँ है वो भी आप देख रहे हैं। और ऐसे ही ललन सिंह कई नेताओं का इलाज कर चुके हैं और वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो उनसे बड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार के सामने उनका कद बड़ा हो रहा है और इसीलिए ये इलाज भी होता है। और अब उनके निशाने पर अशोक चौधरी हैं, लेकिन ललन सिंह का इलाज ललन सिंह पर ही भारी पड़ गया और अब हम विस्तार से आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से अशोक चौधरी का इलाज करने गए थे ललन सिंह, लेकिन उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। मैं रमेश कुमार, मैं रैपिडो कंपनी का ड्राइवर हूं, जिसमें मेरा रोजाना का 1000 से 1200 रुपए का कमाई होता है और कंपनी सारे ड्राइवर के लिए एक 0% कमीशन प्लान लेके आई है, जो कि पूरे सप्ताह आप बिना कंपनी को एक भी रुपए दिए काम कर सकते हैं। और जिनको जुड़ना है रैपिडो कैप्टन से, वो प्ले स्टोर में जा करके रैपिडो कैप्टन ऐप को डाउनलोड करें और अपना डिटेल सबमिट करें और फिर आप अपना कमाई शुरू कर सकते हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कहा जाता है कि वो हेमोपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो इलाज करते हैं और इस तरीके से इलाज करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता, बीमारी भी ठीक हो जाती है और मरीज भी ठीक हो जाता है। मरीज तो इस तरीके से ठीक होता है कि वो फिर डॉक्टर के पास जाने का नाम नहीं लेता और फिर मरीज कहता है कि अब उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे। और ठीक उसी तरीके से जेडीयू के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी के साथ हुआ। अशोक चौधरी का इलाज करने का प्रयास कर रहे थे ललन सिंह। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में आजकल मनमुटाव चल रहा है और मनमुटाव का कारण यह है कि अशोक चौधरी बार बार उस विधानसभा में जा रहे थे जिस विधानसभा के विधायक की नजदीकी जो है वो ललन सिंह से है। अब ललन सिंह से नजदीकी है तो उस विधायक ने ललन सिंह को शिकायत किया कि भैया देखिए, ये बार बार हमारे विधानसभा में जा रहे हैं और मंत्री विधानसभा में मेरे जा रहा है और हमको खबर नहीं है, बड़ा तकलीफ होता है। वहां ये कार्यक्रम भी कर देते हैं, हमको कानो कान पता नहीं चलता, तो फिर तकलीफ हो जाती है। तब ललन सिंह ने अशोक चौधरी को नीतीश कुमार के सामने कहा कि आप बार बार उस विधानसभा में क्यों जा रहे हैं, आप उस विधानसभा में मत जाइए। तब अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह का क्लास लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने नेता से पूछ कर जाते हैं जहां जाना होता है और आप डिसाइड थोड़े करिएगा कि हम कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे, हम अपने नेता से पूछते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ललन सिंह ने कहा कि अब लगता है इलाज की जरूरत इनको है। यानी इलाज कैसा, हेमोपैथिक वाला, जैसा आरसीपी सिंह के साथ हुआ, जैसा उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ और जैसा जेडीयू के तमाम नेता और तमाम विधायकों के साथ हुआ, वैसा ही इलाज अब अशोक चौधरी के साथ ललन सिंह करना चाहते थे। लेकिन अशोक चौधरी को ये इस बात की खबर थी कि ललन सिंह किस तरीके का इलाज करते हैं और इसीलिए अशोक चौधरी ने अपना एक चक्रव्यूह रचा और नीतीश कुमार को ये इशारा किया कि देखिए, ललन सिंह के इलाज पर आपको अगर भरोसा है तो मेरे भी इलाज पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। हम भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं और देखिए हम किस तरीके से इलाज करते हैं। तब अशोक चौधरी ने कहा कि भीम संसद का आयोजन हम करेंगे, भीम संसद का आयोजन करेंगे। और अशोक चौधरी को ये इसलिए भी जरूरी लगा क्योंकि हाल में ही नीतीश कुमार ने जीतन मांझी पर टिप्पणी की थी और दलित नाराज चल रहे थे। तब अशोक चौधरी को लगा कि यही सही मौका है, लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की जरूरत है और जैसे ही हथौड़ा मारेंगे लोहा अपना शेप ले लेगा। और अब
अशोक चौधरी ने वही काम किया। एक तरफ दलित नाराज चल रहे थे नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार भी प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से दलितों को अपने पास इकट्ठा किया जाए, और अशोक चौधरी ने वो काम करके दिखा दिया। अशोक चौधरी ने 1 लाख दलितों की भीड़ इकट्ठा कर दी, और भीड़ इकट्ठा करके नीतीश कुमार को मंच पे खड़ा कर दिया, और मंच पे खड़ा करके ये दिखा दिया कि ये भीड़ बस आप ही के लिए आई है। और जब नीतीश कुमार ने ये भीड़ देखा, तब नीतीश कुमार ने मंच पर बैठे ललन सिंह के तरफ देखकर कहा कि देख लीजिए, ये भी डॉक्टर है, ये भी इलाज करना जानता है। और एक तरीके से कहा अब ये जा रहा है कि ललन सिंह का इलाज हो गया। ललन सिंह वहां मंच पर बैठकर सब देख रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार के पास जो है अशोक चौधरी जा रहे हैं, और अशोक चौधरी का कद नीतीश कुमार की नजरों में लगातार बढ़ रहा है। एक समय ऐसा था जब ललन सिंह अगर कहते थे कि पूरब चलना है तो नीतीश कुमार पूरब चलते थे। ललन सिंह कहते थे कि अब यहां से पश्चिम मुड़ना है तो नीतीश कुमार पश्चिम की तरफ मुड़ जाते थे। लेकिन अब अशोक चौधरी जिधर कह रहे हैं नीतीश कुमार उधर मुड़ रहे हैं। और अब ललन सिंह के लिए ये आफत वाली घड़ी है कि कहीं राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो हाल हुआ है, जेडीयू के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का, वही हाल कहीं मेरा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्षों का हाल बहुत बुरा होता है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है उसको या तो पार्टी से निकाल दिया जाता है या बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया जाता है। और अब अशोक चौधरी उस मुकाम पे खड़े हैं जब ललन सिंह को वो टक्कर दे। और जिस तरीके से अशोक चौधरी ने भीड़ इकट्ठा कर दिया, जेडीयू का इकलौता कोई भी नेता इतना भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाया है। इतनी भीड़ नीतीश कुमार को वो नहीं दिखा पाया है जितनी कि अशोक चौधरी ने दिखा दिया है। और अब देखिए क्या होता है। अशोक चौधरी का कद ललन सिंह से ज्यादा नीतीश कुमार की नजरों में बढ़ गया है, और अब ललन सिंह ये प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से इस कद को घटाया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।